अप्रैल से लेके अब तक जो है 144% का रिटर्न दिया हुआ है। सो ऐसा क्या है कि सिल्वर इतनी तेज़ भाग रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 में 6 से 7 महीने में केवल 144% का इतना ह्यूज रिटर्न आपको दिया है। सो आजकल आप देख रहे होंगे कि सिल्वर की काफ़ी बात चल रही है कि आपको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। तो मैं आपको क्यों सिल्वर की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्या सिल्वर का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। सो मैं आपको जस्ट इस वीडियो में एक एजुकेशनल पर्पज़ से समझाने वाला हूँ सिल्वर के फ्यूचर के बारे में, किस तरीके से सिल्वर आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दे सकता है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिल्वर में या सिल्वर की ईटीएफ परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे कौन से ईटीएफ सिल्वर में परचेज कर सकते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, कैसे आप परचेज कर सकते हो। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स मैंने खोल रखा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ईटीएफ्स यहाँ पे ले रखे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में, आप देख सकते हैं। एक्सिस सिल्वर, ग्रो सिल्वर, सिल्वर बीटा, एसबीआई सिल्वर, टाटा सिल्वर, सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर बीज एंड एसजीएफसी सिल्वर। सो दीज आर ऑल ईटीएफ्स। ये सारे ईटीएफ है आपके एक्सचेंजेज ट्रेडेड फंड, ये म्यूचुअल फंड से अलग होते हैं। सो आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम कि पहले सिल्वर में क्यों इतनी तेज़ी आ रही है, क्या सिल्वर का आगे आने वाले टाइम में क्या इसका स्कोप रहने वाला है, क्या इसकी फ्यूचर ग्रोथ है। सो आपको पता ही है कि अभी आपका एनर्जी सेक्टर, ईवी सेक्टर एंड आपके जो एआई सेक्टर ये बूम पे चल रही है। आने वाले 5-10 सालों में आपके यही सेक्टर्स आगे बूम पे रहने वाले हैं। सो जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिल्वर का मैंने चैट जीपीटी किया था तो इसमें बता रहा है कि मैंने लिखा था एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर इन एनर्जी एंड एआई सेक्टर। सो सिल्वर यहाँ पर लिखा हुआ आपका सिल्वर मैटर्स फॉर एनर्जी एंड एआई। ये आप देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर में जो सोलर आपके होते हैं, सोलर सेल्स बन रहे हैं, इसमें आपका सिल्वर पेस्ट का यूज़ होता है। जो इंडस्ट्रीज़ है वो सिल्वर पेस्ट यूज़ कर रही है। इसमें आपका सोलर में 10 to 14% जो है ग्लोबल सिल्वर डिमांड बढ़ा है, जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ते हुए दिखाई देगा आपको। इंडिया का टारगेट 280 गीगावाट सोलर प्रोड्यूस करना है बाय 2030। सो ये इंडिया का टारगेट आप देख सकते हैं कि 2030 तक 280 गीगावाट करना है। ऐसे आप ओवरऑल वर्ल्ड का देखिए तो वर्ल्ड के भी उनके भी कुछ टारगेट्स हैं जो उनको अचीव करने हैं। सो इस वजह से जो आपका सिल्वर का यूज़ है वो काफ़ी तेज़ी से इन सब सेक्टर्स में यूज़ होने वाला है। देन ईवीज़ एंड चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं तो सिल्वर आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्टर्स में यूज़ होते हैं। जो भी आपके ईवीज़ चार्जर हैं उसमें भी आपके ये सिल्वर पेस्ट ही यूज़ होते हैं। सो इस वजह से आपके जो सिल्वर है ये ईवी सेक्टर के लिए भी आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। देन इसमें भी काफ़ी डिमांड, ह्यूज डिमांड है सिल्वर की। देन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए आपका सिल्वर का डिमांड है क्योंकि इसके फ्यूल सेल कंपोनेंट्स की कंडक्टिविटी के लिए सिल्वर कैटलिस्ट को यूज़ किया जाएगा। देन आप देख सकते हैं ग्रिड एंड पावर ट्रांसमिशन में सिल्वर कोटेड कॉन्टैक्ट्स यूज़ करेंगे स्विच गियर के लिए, ताकि वो जो इनके ब्रेकर्स हो उनकी रिलायबिलिटी अच्छी हो और लो रेजिस्टेंस ब्रेकर्स बने। अगर हम एआई सेक्टर की बात करें वही तो डेटा सेंटर्स, आपको पता है एआई सेक्टर के लिए डेटा सेंटर्स लगते हैं आपके। सो डेटा सेंटर में जो भी आपकी ये सीपीयूज़ हैं, सर्वर्स हैं, जीपीयूज़ हैं या मेमोरी कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके डेटा सेंटर को लाइक यूज़ में आते हैं आपके प्रोसेसर्स, उन सब में सिल्वर्स का यूज़ होगा। हम सोल्डर्स में, कनेक्टर्स में एंड थर्मल इंटरफेस में सिल्वर का ही यूज़ करेंगे। सो सेमीकंडक्टर आपको पता है लाइक इंडिया में भी सेमीकंडक्टर का उतना बूम नहीं है, बट आने वाले टाइम में भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट पुश कर रही है, नए नए स्कीम्स लॉन्च कर रही है ताकि इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए। लाइक मेक इन इंडिया स्कीम अभी आया था। सो लाइक बहुत सारा काम गवर्नमेंट कर रही है ताकि इंडिया में भी एक तरीके का सेमीकंडक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और काफ़ी सारी आप अगर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी इंडिया में अभी रिसेंट लाइक पास्ट 6-7 मंथ्स में काफ़ी सारे लाइक एप्पल का आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो रहा है तमिलनाडु में। एंड ऐसे ही काफ़ी सारी बाहर से कंपनियां इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रही हैं। सो सेमीकंडक्टर में जो भी चिप आप यूज़ करते हैं वो भी आपके सिल्वर ही होते हैं चिप पैकेजिंग्स में भी। एंड आप अगर हाई स्पीड नेटवर्किंग की बात करें लाइक आने वाले टाइम में आपको पता है इंटरनेट की यूसेज और ज़्यादा बढ़ने वाली है।
सो लोगों को और हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होगा, तो उसके लिए जो भी कंपोनेंट्स है और ट्रांस रिसीवर्स होते हैं, ऑप्टिक रिसीवर्स होते हैं, फाइबर रिसीवर्स या आरएफ कंपोनेंट्स, उन सब में सिल्वर का ही यूज़ होता है। क्योंकि सिल्वर क्या होता है कि आपकी जो सिग्नल होता है, सिग्नल लॉस को कम करता है हाई फ्रिक्वेंसीज पे। सो इस वजह से आपको एक हाई स्पीड नेटवर्किंग का उससे बेनिफिट ले सकते हैं। देन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी आपका सिल्वर यूज होता है, लाइक सेंसर्स में, मोटर्स में, कंट्रोल बोर्ड्स में, इंडस्ट्रियल रोबोट्स विद एआई ड्रिवन फैक्ट्रीज में भी सिल्वर का यूज होता है। सो वाई सिल्वर स्टैंड्स आउट? हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमॉन्ग मेटल्स। जितने भी मेटल होते हैं उन सब में जो सिल्वर है उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी काफ़ी हाई होती है। हम इसको कूलिंग सिस्टम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर्स में सीपीयूज, जीपीयूज जब उनकी काफ़ी करेंगे, हम हाई स्पीड नेटवर्किंग के लिए यूज़ करेंगे, तो उनको कूलिंग करना भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होगा इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए सिल्वर इज़ द बेस्ट। सो इस वजह से जो सिल्वर है उसका आने वाले टाइम में एप्लीकेशन और यूसेज अब काफ़ी ज़्यादा, लाइक आप समझ सकते हैं कि अगर अभी इसका डिमांड जितना भी है उससे 10x डिमांड इसकी होने वाली है। सबसे ज़्यादा सिल्वर माइनिंग आपकी मैक्सिको में होती है, एंड योर चाइना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आज की डेट में एआई डेटा सेंटर्स हैं आपके, उसमें चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट करना भी कम कर दिया है। क्योंकि चाइना में अगर चाइना ज़्यादा सिल्वर एक्सपोर्ट करेगी तो उनकी कंट्री में उसकी शॉर्टेज होगी, इस वजह से चाइना भी सिल्वर कम एक्सपोर्ट कर रही है, जिससे ग्लोबली सिल्वर का जो सप्लाई वो कम होगा एंड डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको प्राइजेज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिख सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये हुई इसमें सिल्वर की एप्लीकेशन के बारे में कि क्या उसके आगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से किस तरीके से सिल्वर का आने वाले टाइम में यूज़ होगा। आइए हम उनके ETF को देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से फिर ETFs हैं जिनका आप यूज़ करके इस टाइम पीरियड में एक अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न गेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस सिल्वर करके ये एक्सिस बैंक द्वारा दिया गया ETF है। सो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोई भी अगर बाय करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे बाय, आप बाय पे क्लिक करेंगे, देन आपकी क्वांटिटी यहाँ पे दिखेगी 1, 2, आप जितनी भी क्वांटिटीज परचेज करना चाहते हैं आप उतनी क्वांटिटी यहाँ पे लिख के परचेज कर सकते हैं। आपको 5 क्वांटिटी चाहिए, 5 कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको दिखाएगा रिक्वायर्ड कि आपको कितने रुपीज़ रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए। देन आप रिव्यू बाय ऑर्डर करके आप यहाँ पे सिंपली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ईजिली। अब यहाँ पे सिल्वर की जो ETFs आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस जैसे 228.7 है, देन 227.23 आपका ग्रोस सिल्वर का प्राइस है। देन सिल्वर बीटा का प्राइस आप देख सकते हैं 220 है, SBI सिल्वर का 226 है, टाटा सिल्वर 22.44 है। सो सबके प्राइजेस अलग अलग हैं, लाइक केवल टाटा सिल्वर ही है जो 22 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है अभी, बाकी सारे 200 के ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं आपके। सो आप 2 ETFs में से कोई से भी सिल्वर के ले सकते हैं, एंड आप उसमें SIP या इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहें आप टाइमली कर सकते हैं। लाइक आप कोई डेट बना लीजिए मंथ का कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पे डेली इसमें इतने अमाउंट की SIP करूँगा, तो आप उसके हिसाब से इसमें क्वांटिटीज़ परचेज कर सकते हैं। लाइक आपने बना लिया कि मुझे 1000 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं टाटा सिल्वर का एग्जांपल लेकर आप बताता हूँ आपको। लाइक टाटा सिल्वर 22 रुपीज़ का है, तो आप 1000 की बात करेंगे तो आपको 1000 में इसके ऑलमोस्ट 45 to 50 क्वान्टिटी के बीच में आपको इसकी क्वान्टिटीज़ मिल जाएंगी। सो आपका एग्जैक्ट 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बट क्या होगा कि आप जब इसको बाय करेंगे तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। लाइक मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ क्वांटिटी 45, तो 45 में आपका 1009 रुपीज़ आपको रिक्वायर्ड होगा। वहीं आप 44 करेंगे तो आपका 987.36 रुपीज़ रिक्वायर्ड होगा। तो आप ऐसे 44 या 45 क्वांटिटीज़ इसमें परचेज कर सकते हैं, वो उतने यूनिट्स आपकी होल्डिंग्स में ऐड हो जाएगी। एंड जब जैसे जैसे आप आगे आने वाले मंथ्स में 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी करंट, उसके हिसाब से ये चेंज होती रहेगी। सो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SIP भी हर मंथ कर सकते हैं। और एक चीज़ और होता है, लाइक अगर आप थोड़ा स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जैसे जिस दिन आप मान लीजिए मार्केट को डेली आप ट्रैक करते हैं, अगर आप शाम को 3 बजे जब मार्केट क्लोजिंग होता है तो आप 3 साढ़े 3 बजे के बीच में देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डे उस पर्टिकुलर ETF ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अगर किसी दिन ETF, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दिसंबर के मंथ की, तो दिसंबर में आप देखेंगे तो ये 4 दिसंबर के दिन 1.34% आपका सिल्वर का ETF गिरा था। तो आप इस दिन जाके आप मान लीजिए 1000 रुपीज़ अपने इन्वेस्ट कर देते हैं,
बाकी दिन आप छोड़ देंगे। बाकी आपका जब जिस दिन प्लस रहेगा आप उस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बट जिस दिन आप देखेंगे कि मार्केट में लाइक 1%, 1.5% या 2% से सिल्वर का प्राइस गिर रहा है, आप उस दिन इन्वेस्टमेंट कर दीजिए 5,000, 500 रुपये, 1,000 रुपये, जितना भी आप कर सकते हैं। सो इससे आप एक अच्छे एवरेज प्राइस पे सिल्वर को खरीद सकते हैं। या आप चाहें वीकली भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक आप वीकली भी इसमें एसआईपी कर सकते हैं। हर वीक आप लाइक कोई दिन चूज़ कर लीजिए, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आप चूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और आप वीकली भी इसमें इन्वेस्टमेंट या एसआईपी कर सकते हैं। इस तरीके से ही आप सिल्वर ईटीएफ जो इसमें भी कर सकते हैं, सिल्वर बीज में भी आप इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारे के सारे ईटीएफ आपको सेम रिटर्न देंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, तो हम आपको और भी एडवांस उस वीडियो को समझाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।